एक छोटे से गांव में जहां हर इंसान एक दूसरे को जानता था, रामलाल अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। रामलाल गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने थे। सीमा उसकी इकलौती संतान थी और रामलाल ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। सीमा की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। रामलाल ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसे दिया। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी वह सीमा के साथ समय बिताना कभी नहीं भूलता था। रात को जब वह घर लौटता तो सीमा को अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाता। उसकी हर मुस्कान रामलाल की थकान मिटा देती थी। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। रामलाल ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। गांव के लोगों ने कई बार कहा, बेटियों को पढ़ाने से क्या फायदा रामलाल, आखिर उन्हें तो शादी के बाद पराए घर जाना है। लेकिन रामलाल हर बार मुस्कुराते हुए कहता, सीमा मेरे लिए भगवान का तोहफा है। मैं इसे उड़ने के लिए पंख दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े। सीमा बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। वह अक्सर रामलाल से कहती, बाबा मैं बड़ी होकर आपका और गांव वालों का इलाज करूंगी। आपको खेतों में काम करने के कारण जो दर्द होता है उसे मैं खत्म कर दूंगी। रामलाल उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता और कहता, बिटिया तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। रामलाल के पास सीमित साधन थे। खेतों की फसल कभी अच्छी होती तो कभी खराब, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कभी किसी बात की परवाह नहीं की। उसने अपने पुराने बैल बेचकर सीमा को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। सीमा को गांव से शहर के स्कूल जाना पड़ता था। हर सुबह रामलाल उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता और फिर खेतों का काम करता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक सेठ से कर्ज लिया और सीमा की पढ़ाई जारी रखी। सीमा ने भी अपने पिता के संघर्ष को समझा और भी मेहनत करके पढ़ाई करने लगी। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सीमा ने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी और सबको बताया, मेरी बेटी अब डॉक्टर बनेगी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान रामलाल ने हर महीने पैसे भेजे, चाहे इसके लिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी ही क्यों नहीं करनी पड़ी। सीमा भी हर छुट्टी में गांव आकर अपने पिता की मदद करती। वह अपने पिता का आभार व्यक्त करते हुए कहती, बाबा यह सब आपकी मेहनत का फल है। आपने जो त्याग किया है उससे मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ सालों के बाद सीमा डॉक्टर बन गई। जब वह अपने गांव में लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। सीमा ने सबसे पहले अपने पिता के पैर छूकर कहा, बाबा आपकी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब आपकी बेटी आपको आराम कराएगी। सीमा ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और हर जरूरतमंद का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। रामलाल ने गर्व से कहा, मेरी बेटी ने न केवल मेरे सपनों को पूरे किए बल्कि पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामलाल और सीमा का रिश्ता सिर्फ बाप और बेटी का नहीं बल्कि दो दोस्तों का भी था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि प्यार, समर्पण और त्याग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामलाल ने अपनी सीमित साधनों के बावजूद अपनी बेटी के लिए जो किया वह हर पिता के लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी केवल यह बाप और बेटी के प्यार की नहीं बल्कि
उस विश्वास और ज़रूरतमंद की है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है।